हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉब्स की कैश नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में रेलवे की न्यू वैकेंसी का अपडेट के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपका ग्रुप डी में आईटीआई लागू होगा कि नहीं होगा, इसका हम प्रूफ भी दिखाएंगे आप सभी को। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का जो यहाँ पे नोटिफिकेशन आया है, इसमें कितनी वैकेंसी आ सकती है, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और इस तरह की वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ग्रुप डी में लेवल 1 का जो वैकेंसी होती है, इसमें आपका आईटीआई लागू होगा कि नहीं होगा। तो इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है, जो कि नोटिफिकेशन निकाला गया था कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत सरकार रेलवे मंत्रालय रेलवे बोर्ड द्वारा निकाला गया है, जिसमें आपको बताया गया है कि ध्यानाकर्षण रेलवे में लेवल 1 की नौकरी के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी आपकी, इसके बारे में डिटेल में जानकारी दिया गया इस नोटिस में। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट में दिया है, जिसमें बताया गया कि रेलवे में सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिग्नल एवं टेलीकॉम विभाग तथा कैटेगरी प्रभाग में मैट्रिक्स लेवल 1 कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नेशनल काउंसिलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा प्रदत्त नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट सहित 10वीं उत्तीर्ण या आईटीआई सहित 10वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। तो यानी इनके कहने का अर्थ ये है कि आपका आईटीआई के साथ साथ आपका अप्रेंटिस या तो रेलवे से हो या फिर आईटीआई के साथ साथ आपका 10वीं हो, तब इसके लिए आप अप्लीकेबल रहेंगे। आगे देखिए, हालांकि रेलवे तकनीकी विभागों में केवल लेवल 1 में कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा केंद्रीकृत रोजगार सूचना क्रमांक 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसके बारे में बताया गया, 2019 में जो आई थी उसके बारे में, के तहत क्रमशः फरवरी 2018 एवं 2019 मार्च 2019 को प्रकाशित अधिसूचना पदों या रिक्तियों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में छूट दिया गया था। जो आपका 18 और 19 में वैकेंसी आई थी उसमें 10वीं पास भी अप्लाई कर सकते थे, तो उनको छूट दी गई थी तब वो अप्लाई कर पाए, क्योंकि पहले उसमें आईटीआई लगा दिया था। तो काफ़ी प्रोटेस्ट के बाद यहाँ पे आईटीआई को हटा लिया गया और 10वीं के पे यहाँ पे कंसिडर कर दिया गया, जिससे 10वीं वाले भी भर पाए। बट उसके बारे में पूरा डिटेल यहाँ पे दिया है कि नेशनल काउंसिलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा प्रदत्त नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट या आईटीआई या समकक्ष रखी गई। तो यानी हाई स्कूल जो किया था वो भी, आईटीआई किया था वो भी, और जो आपका अप्रेंटिस किया था वो भी। तो 2019 में आपकी वैकेंसी आई थी उसमें। बट इसमें आगे देखिए क्या बताया गया है कि जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, यह छूट केवल विशेष व्यवस्था थी तथा केंद्रीय रोजगार सूचना क्रमांक 2018 और 2019 के तहत हो रही भर्तियों के लिए ही है। यानी 2019 और 18 की हुई थी उसमें ही ये यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता घटाई गई थी। रेलवे में तकनीकी विभागों में सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एंड टेलीकॉम विभाग एवं कैटेगरी प्रभाग में मैट्रिक्स लेवल 1 में भविष्य में होने वाली भर्तियों जिनकी सूचना 15/6/2019 पर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सूचना दे दी गई थी, जिसमें बताया गया था कि बात जारी होगी। यानी इसके बाद जितनी भी वैकेंसी जारी होंगी, इसके बाद न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो आपका नेशनल काउंसिलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा प्रदत्त नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट सहित 10वीं उत्तीर्ण या आईटीआई के सहित आपका 10वीं उत्तीर्ण ही होगा। यानी दो ही यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे इस एप्लीकेशन को भरने के लिए, जो अप्रेंटिस किया होगा 10वीं के साथ या फिर आईटीआई किया होगा 10वीं के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 100% श्योरिटी दे दिया गया है कि अप्रेंटिस वाले और आपका 10वीं प्लस आईटीआई वाले ही भर पाएंगे, यानी 10वीं वाली नहीं भर पाएंगे। बट कुछ यहाँ पे वैकेंसी रहेंगी जिन पे आप लोग 10वीं वाले भी अवेलेबल ज़रूर रहेंगे, जैसे कि हॉस्पिटल असिस्टेंट हो गया, आपका अपॉइंट्समैन हो गया, इस तरह से कुछ यहाँ पे वैकेंसी रहेंगी, जिसमें 25% के आसपास या 30% के आसपास आपका 10वीं वालों के लिए भी ज़रूर अवेलेबल रहेगा। तो ये बिल्कुल आईटीआई यहाँ पे लागू हो जाएगा अगली बार जो भी वैकेंसी आने वाली है। देखिए, हाल ही में आपका यहाँ पे 10/4 को ही नोटिफिकेशन आया था, जिसमें एनटीपीसी के एग्ज़ाम को लेकर के, और जिसमें एनटीपीसी वैकेंसी को लेकर के और यहाँ पे लेवल 1 ग्रुप डी के वैकेंसी को लेकर के सारा कुछ यहाँ पे जो नोडल आरआरबी बनाया गया है वो सारा कुछ डिटेल बताया गया था, जिसमें एनटीपीसी वालों के लिए अहमदाबाद और आपका पैरामेडिकल के लिए पटना और लेवल 1 यानी ग्रुप डी के लिए भोपाल और मिनिस्ट्री आइसोलेटेड कैटेगरी के लिए यहाँ पे गुवाहाटी। तो इस तरह से आपका जोनल बनाया गया है, जिसमें आपका यहाँ पे देखेंगे तो सब कुछ डेट वाइज यहाँ पे मांगा गया है, जिसमें वैकेंसी का असेसमेंट अप टू यानी 30/6/2025
तक का होना चाहिए और इसका 30/9/2025 तक का होना चाहिए, यानी 1 साल आगे तक का यहाँ पे वैकेंसी जो है निकाली जाएगी। जब भी निकाली जाएगी पूरा यहाँ पे 1 साल आगे तक का वैकेंसी जितनी खाली हो रही है उसका डिटेल मांगा गया है। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ अप्रैल मई में हो जाएगा, मई से जून तक, और जून के आसपास आपका यहाँ पे इसके बाद आपका जून में क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। उसके बाद आपका वैकेंसी आएगी, बट कितनी वैकेंसी आएगी देखिए। आपको कुछ बताने से पहले, हम वैकेंसी बताने से पहले ये दिखाना चाहते हैं आपको कि कुछ दिनों पहले आप देख सकते हैं कि ये 2,36,902 के आसपास यहाँ वैकेंसी वैकेंट बताई गई है। तो यदि ये 5 साल के अंदर इतना वैकेंसी ये लोग मान लीजिए कि आप भरेंगे तो कहीं ना कहीं NTPC में आपका 5 से 6 हज़ार के आसपास यहाँ पे वैकेंसी बिल्कुल आने वाली है। NTPC में आप मान सकते हैं इतना, ओके। और ग्रुप डी में कम से कम आप 20 से 25 हज़ार मान के चलिए कि आपकी इतनी वैकेंसी आ जाएगी। कहीं ना कहीं इनको 2,36,000 5 साल के अंदर ही इनको भरना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि 15,000 के आसपास आपका ALP और ग्रुप यहाँ पे टेक्नीशियन का मिला करके हो जाएगा, और ये मिला लेंगे 30,000 के आसपास ये हो जाएगा, तो 45,000 हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं 45,000 ये हो गया, RPF का हो गया, और इस तरह से आपका 1-2 वैकेंसी और है, JEE का हो गया। तो इस तरह से 40-50 हज़ार मान के चलिए, 50,000 वैकेंसी 1 साल कराएंगे तो 5×5 = 25, यानी इसके आसपास यहाँ पे हो जाएगा। तो 5 साल के आसपास यहाँ पे जा रहा है, तो मान के चलिए आप लोग जो भी आपकी NTPC और ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी वो 30,000 के आसपास बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट है कि आने वाली है। बट ये 100% श्योरिटी तो कोई नहीं दे सकता, क्योंकि आप लोग देख ही सकते हैं सभी लोग अंदाज़ा लगाए थे कि NTPC आपका टेक्नीशियन में और ALP में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आएगी, बट फिर भी उसके हिसाब से भी देखा जाए तो ये कम से कम आपका 30,000 के आसपास पोस्ट होगी दोनों मिला करके, नहीं तो थोड़ा बहुत अंतर पड़ सकता है। बाकी मुझे जहाँ तक लगता है इसके हिसाब से यही रहेगा। और ITI वालों के लिए ये खुशखबरी है कि ITI बिल्कुल लागू होकर के ग्रुप डी वैकेंसी निकलेगी। तो चलिए दोस्तों, यही था अपडेट आपके लिए, सारा कुछ मैंने डिटेल में दिखा दिया है। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट डिटेल डाटा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।